जिस वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, ताऊ इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहा जाता है। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है वह घर जाता है। वह घर जाता है यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा ही। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो क्रिया के अंत में यस आई एस का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया के अंत में एस आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है तो गो, इसमें ई एस जुड़ जाएगा, गोज, ही गोज होम। दूसरा सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आ जाएगा आई ईट। चूँकि सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल नंबर में है, बहुवचन है, इसलिए क्रिया के अंत में ये से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आई ईट ऑब्जेक्ट फूड। तुम विद्यालय नहीं जाते हैं, यह जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट यू। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन है तो इसलिए हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट ऑब्जेक्ट गो, जाने के लिए टू स्कूल, कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाना नहीं पकाती है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो सी, चूँकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज नॉट का प्रयोग होगा। सी डज नॉट वर्ब कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या आ गया, तो यह जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले अगर वाक्य की शुरुआत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य की शुरुआत कब, क्यों, कैसे, कहाँ से शुरू होता हो तो उसकी अंग्रेजी कर्तानुसार डू या डज से लिखते हैं। तो अध्यापक, एक अध्यापक है, यह सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या की अंग्रेजी जो है डज से लिखेंगे। डज टीचर, डज सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा। डज टीचर टीच, डज टीचर टीच टू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दूसरा जो है ये भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ जो है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आ गया है। तो अगर रूल है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी वास्तविक अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या की अंग्रेजी वास्तविक जो अंग्रेजी होता है वेयर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा वेयर, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डज कर्तानुसार आ जाता है। तो बच्चे चूँकि प्लूरल नंबर है तो वेयर डू, फिर हमारा सब्जेक्ट वेयर डू चिल्ड्रेन, उसके बाद वर्ब गो, प्रतिदिन एवरीडे, वेयर डू चिल्ड्रेन गो एवरीडे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नहीं भी है। तो इसका रूल है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल है कि कर्तानुसार क्या की अंग्रेजी डू या डज लिखेंगे। क्योंकि कर्ता जो है प्लूरल नंबर में है तो डू के जो है क्या की अंग्रेजी डू से लिखेंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट डू आई, उसके बाद हमारा आ जाएगा निगेटिव नॉट, डू आई नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क, डू आई नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है वह दिल्ली क्यों नहीं जाता है। यह भी जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, लेकिन इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है। तो
अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी वास्तविक अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। उसके बाद कर्तानुसार डू या डज का प्रयोग। कर्ता जो है एक वचन है तो डज, वाई डज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा वाई डज ही। उसके बाद निगेटिव नोट, वाई डज ही नॉट गो टू दिल्ली। यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। और इसके सारे जो 4 पार्ट्स हैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसका हमने ट्रांसलेशन कर दिया है। अगर आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप जो है अपना पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड